भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसके 3 पद में परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि जो परमेश्वर है वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि वो अपने उन आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं। यदि आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, उसके प्लान्स को समझना चाहते हैं, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, उसकी मर्जी को अपने लाइफ में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आराधना करना सीखें। हालेलुया। जब आप आराधना करते हैं तो परमेश्वर को आप प्रसन्न करते हैं, अपने आप को आप सरेंडर करते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर को आप बताते हैं कि परमेश्वर आपका उद्धार करने वाला है। आप परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि आप उसके ऊपर कितना भरोसा रखते हैं। आप उसको दिखाते हैं कि आपके लिए वो क्या है। हालेलुया। और जब परमेश्वर को अपनी स्तुति के साथ उसको प्रसन्न करते हैं तो वो कहता है उसका वचन कि वो स्तुतियों में विराजमान रहता है। आप स्तुति करेंगे, परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा। आप स्तुति और आराधना में रहेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आप उसको आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको नए भेदों को देगा, आपको रेवलेशंस को देगा। आप जो वचन को पढ़ेंगे उन वचनों में आप गहरे भेदों को समझ पाएंगे। बिना स्तुति के हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है वो अधूरा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। अपने लाइफ को स्तुतियों में सराउंड करें। अगर हम सांसारिक स्तुतियों की बात करें तो जो गाने आप सुनते हैं, सांसारिक गाने, बॉलीवुड गाने, ये क्या है? ये भी स्तुति ही है, ये भी आराधना ही है, लेकिन ये किसकी है? ये शैतान की आराधना है, परमेश्वर के विपरीत है। और परमेश्वर सांसारिक बातों से घृणा करता है। वो हमें कहता है कि यदि तुम नए हो चुके हो, तुम्हारा मन नया हो चुका, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यानी कि अब ऐसा नहीं कि आप चर्च में जा रहे हैं तो आप उस समय ही केवल आराधना कर रहे हैं, लेकिन आप फ्रेंड्स के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, तो आप चलो कोई बात नहीं, सुन लेते हैं, वर्ल्डली म्यूजिक सुन लेते हैं, गिटार बजा लेते हैं, गाना गा लेते हैं, तो लोग प्रसन्न हो जाएंगे। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, परमेश्वर को इम्प्रेस करने के लिए चाहिए। जिस बात से परमेश्वर घृणा है, उस बात को हमें, उस काम को हमें क्यों करना है? हालेलुया। हम दो नाव पे सवार होके नहीं चल सकते कि एक तरफ हम परमेश्वर की आराधना करें, उसी मुंह से हम शैतान की भी आराधना करें। दोनों चीजें संभव नहीं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात क्यों नहीं करता, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, परमेश्वर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमारी विनतियों को नहीं सुनता। कैसे सुनेगा वो जब आप दूसरी तरफ शैतान को ग्लोरी दे रहे हैं, शैतान की आप आराधना कर रहे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान रहे कि आप अपने मुख से क्या निकाल रहे हैं और किसके लिए निकाल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। यदि आपको कोई प्रार्थना निवेदन है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल करके भी अपने प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस मैसेज को देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि जिन तक ये वचन नहीं पहुंचा है वो भी सुने, वो भी समझे और इन संसारिक बातों से दूर रहें, परमेश्वर की आराधना में लवलीन रहें, ताकि परमेश्वर उनसे बात कर सके, परमेश्वर उनको मार्गदर्शन कर सके, उनको गाइड कर सके। गॉड ब्लेस यू।